Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answers of the chapter Change of Heart. तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि चेंज ऑफ हार्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं तो इसको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये जो चैप्टर है ये यूनिट 4 का चैप्टर है। क्लास 6 के बच्चों को जानते होंगे ये यूनिट 4 का चैप्टर है और एनसीईआरटी के इंग्लिश की बुक से लिया गया है। ये चैप्टर एनसीईआरटी के इंग्लिश की बुक से जिसका नाम है पूर्वी, तो इसका यूनिट 4 है जो कि स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। इसका पहला चैप्टर जो है वो है चेंज ऑफ हार्ट। तो इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। तो बच्चों जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इनके आंसर्स को जान सके। तो चेंज ऑफ हार्ट इसका पहला पार्ट स्टार्ट होता है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो है इसमें। उसमें क्या है, तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। और पहला क्वेश्चन है कि विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले, कौन सा ऐसा गेम है या खेल है जो कि तुम खेलते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स और गेम्स है बच्चे जो आप लोग खेलते हैं। तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, कबड्डी, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फिर खो खो, लूडो, चेस और भी बहुत सारे गेम है बच्चे जो आप लोग आपस में खेलते होंगे। तो विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले, तो इसके इतने सारे आंसर्स हो जाएंगे। जो भी गेम आप खेलते हैं तो उसके आंसर में आप लिख दीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो वो कह रहा है कि रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। ठीक है, जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके बारे में बात करना है और फिर लिस्ट तैयार करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन, कौन सा ऐसा गेम है या खेल है जो कि तुम फन के लिए खेलते हो। क्योंकि फन के लिए खेलना बच्चों, तो फन के लिए खेलने के लिए क्या खेलते हैं हम लोग, हाइड एंड सीक हो गया, ये सब ऊपर वाले गेम में भी जुड़ सकता है, हाइड एंड सीक सब हो गए। तो हाइड एंड सीक हो गया, फिर लूडो हो गया, फिर एक गेम है राजा मंत्री चोर सिपाही। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खेला होगा, किस किस ने खेला है वो कमेंट में एक थम्स अप दे दे। राजा मंत्री चोर सिपाही, फिर चेस हो जाएगा, फिर खो खो हो गया, फिर कबड्डी हो गया। तो बच्चों ये सारे वो गेम्स हैं जो कि आप फन के लिए खेलते हैं। और भी अगर कोई गेम खेलते हैं आप अपने दोस्तों के साथ तो उसे भी आप अपने लिस्ट में जुड़ सकते हैं। तो विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन, तो इतने सारे गेम्स हैं जो कि फन यानी मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए खेला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कॉम्पिटिशन, कौन सा गेम और स्पोर्ट है जो कि तुम कॉम्पिटिशन के लिए खेलते हो। तो कॉम्पिटिशन के लिए खेलने वाले बहुत सारे गेम हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया। तो इस तरीके के गेम्स हैं जो ये सब कंपटीशन के लिए खेलते हैं अधिकतर बच्चे, और सब अधिकतर कंपटीशन के लिए खेलते हैं। तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया। तो इस तरीके के गेम्स जो है इसमें प्रतियोगिता रख करके कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वो कंपटीशन के व्यू से इन गेम्स को खेला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम कोई मैच खेलते जीतते हो या फिर हारते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम कोई मैच हारते हो या फिर जीतते हो। तो यू फील हैप्पी, इसका आंसर हो जाएगा यू फील हैप्पी व्हेन यू विन एंड सैड व्हेन यू लूज, जब जीतते हैं तो खुशी मिलती है और जब हारते हैं तो उदास हो जाता है मन। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों कि व्हेन यू विन यू फील हैप्पी एंड व्हेन यू लूज यू फील सैड। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स, दो दो बच्चे मिलकर के इसको बनाएंगे। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं तो इनका मीनिंग टिक करना है इसमें से। अब इनका मीनिंग भी दिया हुआ है। पहला वर्ड जो है वह फ्रेंडली मैचेस, फ्रेंडली मैचेस, इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफी, वो मैचेस जिसमें एक ट्रॉफी जीतने के लिए खेला गया है। दूसरा ऑप्शन है मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, क्योंकि वो मैच जिसमें कोई भी प्रतियोगिता नहीं रखी गई है, जो बस खेलने के लिए खेला गया है, तो फन के लिए खेला गया है। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंडली मैचेस का मतलब हो गया कि मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, ठीक है, दोस्ती भरा खेल जिसमें कोई भी कंपटीशन नहीं रहा, कोई भी जीते या कोई भी हारे तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा इस मैच में, तो उस तरीके के मैच को हम लोग कहेंगे फ्रेंडली मैचेस। हमारा अगला वर्ड है ओपोनेंट, हमारा अगला वर्ड है ओपोनेंट। ओपोनेंट का फर्स्ट मीनिंग हो गया समवन हु यू compete विथ,
समवन हु यू कम्पीट विथ, जिससे आप प्रतियोगिता करते हैं। ओके, तो इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा कि समवन हु यू कम्पीट विथ। दूसरा सेंटेंस जो दिया है वो समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विथ, वो इंसान जिसके साथ तुम पार्टनर बना करके गेम खेलना चाहोगे। तो ओपोनेंट क्या होता है, जिसके अगेंस्ट हम लोग खेलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, समवन हु यू कम्पीट विथ, वो जिसके अगेंस्ट हम लोग गेम खेलते हैं, तो समवन हु यू कम्पीट विथ। ओके बच्चों, हमारा अगला सवाल है टैली ऑफ मार्क्स। टैली ऑफ मार्क्स यानी मार्क्स का मिलना। तो इसके लिए पहला ऑप्शन जो है वो है फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड पे जो भी फाइनल मार्क्स है। सेकंड ऑप्शन है कि रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम स्लैश मैच, ठीक है, कि पॉइंट्स का भी रिकॉर्ड रखना जो भी गेम में हो रहा है या फिर मैच में हो रहा है, तो उसके भी पॉइंट्स का रिकॉर्ड रखना। तो टैली ऑफ मार्क्स इसका आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम और मैच। तो टैली ऑफ मार्क्स का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, कि किसी भी गेम या फिर मैच में उसमें जो भी पॉइंट बन रहे हैं उसको रिकॉर्ड रखे रहना। तो टैली ऑफ मार्क्स यानी रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम और मैच। फाइनल मार्क्स ऑन रिपोर्ट कार्ड, कि फाइनल मैच खत्म होने के बाद जो भी रिपोर्ट कार्ड पे स्कोर चढ़ा है तो वो टैली मार्क्स में नहीं काउंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्पोर्टिंग स्पिरिट। अगला वर्ड जो है हमारा वो है स्पोर्टिंग स्पिरिट। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट सेंटेंस जो है फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम, एक खेल में सारे नियमों का पालन करना। वो तो हर खेल में सारे नियमों का पालन करना चाहिए, वो सिंसियरिटी शो करता है। सेकंड ऑप्शन है कि बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, कि ईमानदारी बरतना और हर प्लेयर के साथ सहानुभूति के साथ खेलना। तो ये जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, दैट इज बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, ठीक है, ईमानदार रहना और हर प्लेयर के साथ सही तरीके से बर्ताव करना गेम में, तो वो कहलाएगा सच्चा स्पोर्टमैनशिप, स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो बच्चों, तो ये था हमारा सवाल चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें पहला लेट अस डिस्कस, पहला लेट अस डिस्कस क्वेश्चन, पहला पार्ट के बेसिस पे लेट अस डिस्कस है। तो उसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो ट्रू या फॉल्स है। तो प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजली, प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजली, प्रभात किसी से भी हार आसानी से मान लेता था। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि प्रभात किसी से भी हार आसानी से नहीं मानता था, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was special about the last Friday of each month? हर महीने के लास्ट फ्राइडे के बारे में क्या स्पेशल था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोच कंडक्ट फ्रेंडली मैच अमंग स्टूडेंट्स, कोच कंडक्ट फ्रेंडली मैचेस अमंग स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोच जो है वो फ्रेंडली मैचेस किया करता था हर फ्राइडे को। तो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ? सो द स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे अबाउट ऑफ ईच मंथ इज दैट कोच कंडक्ट फ्रेंडली मैचेस अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों के बीच में कोच जो है वो एक फ्रेंडली मैच करवाया करते थे हर फ्राइडे को, हर मंथ के लास्ट फ्राइडे को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच, मैच के स्कोर को मेंटेन रखने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभात, ठीक है, प्रभात वाज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर ऑफ फॉर द मैच, मैच के लिए स्कोर का मेंटेनेंस प्रभात को दिया, जिम्मेदारी प्रभात को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या, व्हाई डू यू थिंक सो? क्या तुम्हें लगता है कि प्रभात अगला आगे भी मैच खेलना चाहेगा सूर्या से, और ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, yes, Prabhat will wish to play another match with Surya. Yes, and why? So because he learned to enjoy the game, he learned to enjoy the game, he learned to enjoy game from Surya, ठीक है, उसने गेम को एंजॉय करना सीखा था सूर्या से। वेदर ही लूज और विन, चाहे वो जीते या हारे तो वो गेम को एंजॉय करना सीख गया था सूर्या से। ओके, तो यस, बिकॉज ही लर्न टू एंजॉय गेम फ्रॉम सूर्या वेदर टू ही लूज और विन। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए हमारे चैप्टर के पहले लेटेस्ट डिस्कस से। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में, जो कि चैप्टर एंड होने के बाद का है। तो लेट अस डिस्कस व्हाट वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग, सूर्या को खेलने से के लिए कैसा अनुभव होता था? सो सूर्या लाइक टू प्ले गेम्स, सूर्या को कोई भी गेम खेलना था तो वो खेलने में पसंद आता था। ही एंजॉयज प्लेइंग, वो गेम को खेल भावना से खेला करता था। ही एंजॉयज प्लेइंग
इररेस्पेक्टिव ऑफ नोइंग वेदर टू विन और लूज, तो कुछ भी रिजल्ट रहे चाहे वो जीते या हारे, इररेस्पेक्टिव ऑफ नोइंग टू लूज और विन, वो तो चाहे वो जीते या हारे, तो सूर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो गेम को फुल्ली एंजॉय किया करता था। तो सूर्या लाइक टू प्ले गेम्स, ही एंजॉय प्लेइंग इररेस्पेक्टिव ऑफ नोइंग टू लूज और विन, चाहे वो जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस खेल को एंजॉय करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड, सूर्या के बारे में ऐसा क्या चीज था जो प्रभात ने गौर किया। तो प्रभात ऑब्जर्व्ड, he observed that Surya enjoy playing game. Surya observed that Surya enjoyed playing games whether he win or not, ठीक, चाहे वो हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको बस खेलने से फन के लिए वो खेला करता था, वेदर ही विन और नॉट। तो सूर्य जो है वो खेल भावना से खेलता था, मनोरंजन के लिए, चाहे वो जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओके बच्चों, सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेटेस्ट डिस्कस पार्ट। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नाउ वी आर मूविंग टू द लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो बच्चों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो सीखने को जरूर मिला होगा, तभी आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द लाइंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये जो नीचे लाइन दिया हुआ है इसको रीड करके क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज अ गेम, प्रभात को अगर पता चल जाता था कि वो गेम हारने वाला है, ही वुड नॉट प्ले इट, तो वो उस गेम को नहीं खेलता था। He would take part only when he was sure of winning, वो तभी किसी गेम में हिस्सा लेता था जब वो श्योर रहता था कि वो ही जीतेगा। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, और चाहे वो गेम 1 मिनट तक ही क्यों ना चले, लेकिन जब वो श्योर हो जाता था कि वो गेम में वही जीतेगा प्रभात, तभी वो उस गेम में खेलता था। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वाज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन, और तुम उसे उस तरीके का खेलने से बिल्कुल नहीं रोक सकते थे जिसमें वो बहुत ही बढ़िया था, जैसे बैडमिंटन। तो इस तरीके के खेल में प्रभात को कोई खेलने से भी नहीं रोक सकता था क्योंकि वो उसमें बहुत बढ़िया रहता था। ओके, तो इसमें इसके रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस सेंटेंस सुटेबली। ये नीचे जो दिया हुआ सेंटेंस इसको हमें कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस क्या कह रहा है, प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। ही वाज श्योर ऑफ विनिंग, जब वो श्योर रहता था कि वो उस गेम में जीतेगा तभी वो किसी गेम को खेला करता था, व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम वाज प्रभात गुड एट प्लेइंग, प्रभात किस गेम में बढ़िया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। अगर बच्चों प्रभात किस गेम में अच्छा था, तो बैडमिंटन खेलने में प्रभात बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेलेक्ट सुटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है नीचे दिए हुए में से, तो सेंटेंस कंप्लीट कर सके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वाज, प्रभात का जो बर्ताव था वो हमें बताता था कि गुड एट द गेम, वो खेल में अच्छा है, श्योर टू विन, जीतने के लिए पक्का है वो, अफ्रेड ऑफ लूजिंग, तो प्रभात का बिहेवियर से पता चलता था कि वो अफ्रेड ऑफ लूजिंग, हारने का डर उसे हमेशा बना रहता था। प्रभात कोई भी गेम खेले तो वो उसमें तभी उतरता था अगर वो जानता था कि हाँ वो उस गेम में जीत सकता है, नहीं तो उसे अफ्रेड ऑफ लूजिंग, हार का डर हमेशा बना रहता था प्रभात को किसी भी गेम में। Okay, so it was the question answers based on the first paragraph. Now our second paragraph is, सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, आश्चर्य के तौर पे प्रभात उस रात को सो नहीं पाया बढ़िया तरह। He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. वो मैच भले ही जीत गया था लेकिन वो चीटिंग करके जीता था बच्चों, तो उसे उस तरह की खुशी नहीं थी। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. लेकिन सरप्राइजिंग क्या था कि प्रभात के जीतने के बावजूद भी सूर्या को कोई अफसोस नहीं था कि वो गेम हार चुका है। What was more surprising that प्रभात saw Surya playing basketball the next day. और उसमें भी सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित बात ये रही कि प्रभात ने अगले दिन सूर्य को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा, जो वो भी बहुत घटिया तरीके से खेल रहा था। उसके बावजूद भी सूर्य जो है वो गेम को एंजॉय कर रहा था और प्रभात इन सबको देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुआ था। तो बच्चों, तो इस पैराग्राफ पे बेस्ड हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल्स अस अबाउट द वे प्रभात वाज फीलिंग दैट नाइट। एक ऑप्शन हमें चूज करना है जो हमें बताता है कि प्रभात को उस रात कैसा लग रहा था। सो ही वाज अनहैप्पी, वो अनहैप्पी था। वाई, प्रभात कुड नॉट स्लीप, डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, उसे उस तरीके की खुशी नहीं मिली जो उसे हमेशा मिला करती थी क्योंकि इस बार उसने चीटिंग करके मैच को जीता था। सो प्रभात वाज फीलिंग अनहैप्पी दैट नाइट, इसलिए प्रभात को उस रात को उदास महसूस कर रहा था अपने आप को। Our next question is, why does प्रभात find सूर्या's behavior surprising? प्रभात को सूर्या का बर्ताव सरप्राइजिंग क्यों लगा? Because instead of losing, ठीक है, सूर्या के हारने के बावजूद भी, instead of losing,
Instead of losing, Surya was playing basketball next day. Surya was enjoying बास्केटबॉल नेक्स्ट डे, वो अगला दिन बास्केटबॉल खेलने को एंजॉय कर रहा था, इसीलिए प्रभात को सरप्राइज हुआ था। नेक्स्ट डे सूर्या जो है वो बास्केटबॉल खेलते हुए सूर्या को बास्केटबॉल खेलते हुए प्रभात ने देखा था और सूर्या उस गेम को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा था, सो प्रभात वाज वेरी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट, fill in the blanks by choosing the most suitable option given in the bracket। अब ब्रैकेट में से चूज करके हमें fill in the blanks को भरना है और सही आंसर लिखना है। We can say that Surya's reaction to not winning was dash प्रभात। ठीक है, तो सूर्या का जो रिएक्शन था वाज डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, वो प्रभात से बहुत ही अलग था। सूर्या मैच हारने के बाद भी सूर्या का जो रिएक्शन रहा तो वो प्रभात से बहुत ही अलग था। क्यों? क्योंकि उसे मैच में जीत या हार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो मैच मनोरंजन, वो कोई भी गेम मनोरंजन के लिए खेलता था सूर्या। ओके बच्चों, तो ये था पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ी लेंदी क्वेश्चन आंसर से, तो इसको आप जरूर गौर से सुनिएगा और सुनते के साथ साथ इसको लिखते भी रहिएगा अगर आपके हाथ में कॉपी और कलम है तो। ठीक है, नहीं है तो वीडियो पे जरूर आइए बाद में, फिर वहां से आप दोबारा इसको यूज करके अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, how did Prabhat's attitude towards winning and losing affect his enjoyment of games in the beginning? प्रभात का जो एटीट्यूड था जीतने और हारने को लेकर के, तो enjoyment of the games in the beginning, उसने गेम के मनोरंजन को शुरुआत में कैसा एहसास किया? How did Prabhat's attitude towards winning or losing affect his enjoyment of game in the beginning? So he did not enjoy the game. He did not enjoy the गेम प्लेइंग। ही डिड नॉट एंजॉय द गेम प्लेइंग। प्रभात को गेम खेलने में मजा नहीं आता था, वो बस जीतने का आनंद उठाना चाहता था कि वो गेम में जीत जाए। खेलने से उसे कोई मतलब नहीं रहता था, उसे बस जीतने से मतलब रहता था। तो प्रभात का एटीट्यूड क्या था कि ही ऑलवेज टेंड्स टू विन इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द गेम्स इन द बिगनिंग। Okay, next question is, why do you think Prabhat cheated in the beginning to win the badminton match against Surya? तुम्हें क्यों लगता है कि प्रभात ने चीटिंग किया शुरुआत में ताकि वो सूर्या के खिलाफ जीत सके? Because he was afraid of losing. Okay, because प्रभात was afraid of losing. प्रभात को हारने का डर था तो इसीलिए उसने चीटिंग किया। प्रभात was afraid of losing. प्रभात को हारने का डर था तो इसीलिए उसने चीटिंग किया शुरुआत में सूर्या को हराने के लिए। Okay, next question is, how did Surya's attitude differ from प्रभात? सूर्या का एटीट्यूड प्रभात से अलग क्यों था? तो सूर्या didn't care about winning or losing। ठीक है, सूर्या को जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो सूर्या did not care about winning or losing। And while Prabhat was only playing to win, और प्रभात जो भी खेलता था कोई भी गेम तो वो सिर्फ जीतने के लिए, ठीक है, वो मनोरंजन के लिए नहीं खेला करता था। दैट इज वाई सूर्याज एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, इसीलिए सूर्या का जो एटीट्यूड था वो प्रभात से अलग था। ओके बच्चों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम्स वाज हेल्दी? क्या प्रभात जिस तरीके से गेम खेल रहा था क्या वो हेल्दी था? तो उसका आंसर हो जाएगा नो। ओके, नो, प्रभात अप्रोच टू द गेम्स वाज नॉट हेल्दी। व्हाई और व्हाई नॉट? बिकॉज सिंपली ही डिड चीटिंग, ही चीटेड। ठीक है, साफ साफ स्टोरी में बताया जा रहा है कि प्रभात ने चीटिंग का सहारा लिया गेम जीतने के लिए, तो बिकॉज प्रभात चीटेड देयरफॉर प्रभात अप्रोच टू गेम वाज अनहेल्दी। ये शॉर्ट में भी हो सकता है, लॉन्ग में भी इसका आंसर हो सकता है, तो अगर आपको लॉन्ग का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट? तुम्हें क्यों लगता है कि स्पोर्टिंग स्पिरिट जो है वो बहुत ही जरूरी है? ओके, तो बिकॉज ऑफ दी बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले, टू कीप दिस स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट अलाइव। ठीक है, पहला तो यही लिख सकते हैं आप लोग कि टू कीप द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट अलाइव, कि खेल भावना जिंदा रहे। द गेम शुड बी फेयर, खेल जो है वो फेयर हो, गेम जो भी खेला जा रहा है वो बराबरी का हो, किसी के साथ धोखा ना हो। So therefore sporting spirit is important to keep the spirit of sport alive and to keep the game fair. Next is, and also respect for the other player, competent।
ठीक है, जो भी हमारा ओपोनेंट है उसके लिए रिस्पेक्ट भी बना रहे। ठीक है, ये नहीं कि गेम हार गए तो अपने ओपोनेंट को भला बुरा कहने लगे या उससे लड़ाई झगड़ा करने लग गए, तो ये सब चीजें फेयर चीजें नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हर्ट इज सुटेबल। ओके, चेंज ऑफ हर्ट इज सुटेबल, व्हाई? बिकॉज एट द एंड Prabhat also started enjoying the game. Prabhat also started enjoying the game. Irrespective of winning or losing, चाहे वो हारे या जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और प्रभात भी आखिरी में गेम को एंजॉय करने लग गया था। तो दिस इज दैट देयरफॉर द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हर्ट इज सुटेबल। Okay, bachcho, so these were the question answers of the chapter which have been discussed here. होप यू लाइक दिस सेशन एंड अगर आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि आगे के भी क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट्स को भी डिस्कस किया जाए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको भी वो सॉल्व करके बताया जाएगा। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बच्चों पहले ही अपलोड हो चुका है, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मदद के देख सकते हैं, या तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो जेके ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो बच्चों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और जाने से पहले कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।